welcome to Homo Sapiens Pedia once again. So, Alhamdulillah, after completing vectors class 10, chapter 5, we are moving towards our chapter 3, which is kinematics of linear motion. This is our third chapter of class 10. So, similarly, हर वीडियो के पास पेपर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको उसके फॉर्मूलाज कराती हूँ. बिलीव मी, अगर आप इस तरह फॉर्मूलाज एक पेपर पे या एक किसी भी लैपटॉप, आईपैड या पेपर पर राइट डाउन कर लें और उसके बाद न्यूमेरिकल्स पास पेपर के या बुक के शुरू करें तो आपका बहुत इजी हो जाएगा. तो हमारा एक चैप्टर पास पेपर का कवर हो गया. अब मैंने मेजरमेंट बीच में छोड़ा है ताकि मैं आपका चैप्टर 3 पहले कवर करा दूं, क्योंकि मेजरमेंट में ना मुझे सिर्फ एक ही 10 ईयर में से एक ही न्यूमेरिकल मिला है, एक ही ईयर का, और बाकी एक आधे ईयर में वो रिपीट हुआ है. तो मैंने कहा कि इससे बेहतर चैप्टर 3 इम्पॉर्टेंट है. मेजरमेंट भी इम्पॉर्टेंट है, बट जिसके ज़्यादा न्यूमेरिकल्स हैं मैं जल्दी से पहले आपको वो कवर कराऊँ ताकि आप लोग कम टाइम में अच्छी से प्रिपरेशन कर सकें इंशाल्लाह. आपके पेपर्स, मैट्रिक के पेपर्स से पहले अब ऑनलाइन हो या फिजिकल, करंट सिचुएशन कोविड के हिसाब से जो भी होगी, जैसी भी सिचुएशन हो, मैं चाह रही हूँ कि आपके पेपर्स से पहले मैं आपके ऑल चैप्टर्स जो है कवर करा दूँ. एटलीस्ट पहले पास पेपर्स सबके करा दूँ न्यूमेरिकल्स के, फिर मैं आपको डायरेक्ट पास पेपर्स कराऊंगी टॉपिक्स के, या फिर हो सकता है डायरेक्ट जो है टाइम इतना हुआ तो मैं डायरेक्ट आपको चैप्टर्स करा दूँगी जैसे मैंने वेक्टर कराया बिल्कुल कंप्लीट. हालांकि कोविड की सिचुएशन चल रही थी, रिड्यूस सिलेबस आ गया था, लेकिन मेरी थिंकिंग ये है कि जब टाइम था तो मैं प्रॉपर कवर कराऊँ कि आगे इंशाल्लाह कोविड ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद हमें कंप्लीट लेक्चर्स चाहिए होंगे. रिड्यूस सिलेबस हमेशा के लिए तो नहीं रहेगा, तो इस वजह से. सो लेट मी स्टार्ट. तो मैंने अच्छा, एक बात और, मैंने ये सारे फॉर्मूलाज खुद से लिखे हैं और मैं हर वीडियो में खुद ही अपने फॉर्मूलाज लिखती हूँ, मतलब खुद ही फिज़िक्स के सारे फॉर्मूलाज लिखती हूँ और मेरी कंटेंट मेकिंग वगैरह अपनी होती है. मीन्स ना मैंने कहीं से कोई चीज़ कॉपी की हुई है, मेरे पास सिर्फ आपकी एक सिंटेक्स की बुक होती है फिज़िक्स की मेरे सामने, नथिंग एल्स आई है. बहुत ज़्यादा तो मोबाइल बराबर रखा हुआ होता है, आई गेट कन्फ्यूज इन समथिंग, नथिंग. वैसे क्लास 10 में कुछ भी ऐसा नहीं है, 11 में मे भी कुछ ज़रूरत पड़े, बट तो ये सारा मेरा अपने हाथ से बने हुए नोट्स हैं, अपने हाथ से बने हुए सारे टेक्स्ट हैं. सो आई एम स्टार्टिंग. तो मैंने अपने हाथ से जो है ये सारे, हर वीडियो में इसी तरह मैं खुद बुक से फॉर्मूलाज ढूंढ के लिखती हूँ और सिमिलरली मैंने ये अभी रेडी किया है. तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आपके जो है काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन में आपने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े होंगे, स्पीड, एक्सेलरेशन और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ग्रेविटी और एंगुलर एक्सेलरेशन, नेगेटिव, पॉजिटिव और डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज, ये सब आपने पढ़ी होंगे. तो हम कम टू द पॉइंट आते हैं. सबसे पहले मैंने यहाँ फॉर्मूला लिखा है, वेलोसिटी का फॉर्मूला आता है आपके चैप्टर में सबसे पहले. तो द फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी इज s अपॉन टी. v इज इक्वल्स टू s अपॉन टी, या वेलोसिटी इज इक्वल्स टू s अपॉन टी, एंड इट्स यूनिट इज मीटर पर सेकेंड. अच्छा, यूनिट मैं हमेशा की तरह फिर बोलूँगी, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपका पूरा 1 मार्क्स कट जाता है न्यूमेरिकल का if you forget to write the units. Okay, number 2 is acceleration. Acceleration a is equals to delta v upon t. Delta v you know वेरी क्लियरली कि डेल्टा वी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज को. तो हमारे पास क्या चेंज होता है, वी एफ माइनस वी आई, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी. तो ये जो है आपने मिस्टेक नहीं करनी कि बच्चा जो है फॉर्मूला ये लिख दे कि इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी. जी नहीं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी, और इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूनिट्स याद रखनी है. उसके बाद हमारे पास 3 इक्वेशंस आ जाती हैं इस चैप्टर में. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. तो जी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी. Final velocity is equal to initial velocity plus acceleration into time. Second equation of motion is equals to s is equals to vit plus half at square. S is distance, here equals to initial velocity into time plus half into at square. at acceleration into टाइम स्क्वायर. अच्छा, कभी कभार अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन यहाँ फॉर्मूला चेंज भी हो जाता है. यहाँ पे अगर
वो कंडीशन आती है एक्सेप्शनल, उसका न्यूमेरिकल जब मैं आएगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि हमने यहाँ क्यों चेंज किया, लेकिन मैं आपको सिंपली बता देती हूँ कि एस की जगह एच चेंज हो जाता है, सही है जी, और ए की जगह जी चेंज हो जाता है। एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाता है ग्रेविटी से रिलेटेड जब क्वेश्चन आता है। तो जब वो क्वेश्चन आएगा तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगी कि क्यों हुआ है। मूविंग टुवर्ड्स फॉर्मूला नंबर 5 विच इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज 2as is equals to vf square minus vi square. 2as 2 into acceleration into distance is equals to final velocity square minus initial velocity square. Now the last and the least formula is gravity, or sometimes we can call it, or वी कैन से फ्री फॉल मोशन। इसको फ्री फॉल मोशन भी कहा जाता है और कहीं कहीं ग्रेविटी भी, ज़्यादातर हम उसको ग्रेविटी कहते हैं, नहीं तो फ्री फॉल मोशन भी कह सकते हैं। जी इज इक्वल्स टू 9.8, ये इसकी फिक्स्ड वैल्यू है। ओके जी, ये याद रखनी है। और इसका यूनिट आ जाता है बच्चों मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। होपफुली आपको फॉर्मूलाज बहुत अच्छे से समझ आए होंगे, इसलिए टॉपिक्स भी मैं आखिर में कराऊंगी, बट फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे आपके न्यूमेरिकल्स कवर कराएंगे। तो मुझे क्वेश्चन जो मिला है वो 2019 से मिला है, पास्ट पेपर का पहला क्वेश्चन है। तो लेट मी स्टार्ट। तो आइए पहले क्वेश्चन रीड करते हैं, उसके बाद डेटा बनाएंगे। तो हमारे पास 2018 में 10 ईयर्स में से पहला क्वेश्चन है 2018 का, विच इज़, आइए रीड करिए मेरे साथ। अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 122.5 मीटर। एक बॉल है जो कि ड्रॉप की हुई है, अच्छा 122.5 मीटर से जो है ऊपर से फेंक रहे हैं, सही है, ड्रॉप कर रहे हैं ऊपर से, हाइट से कर रहे हैं, मीन्स किसी भी माउंटेन से खड़े होकर, किसी भी फ्लोर से खड़े होकर नीचे बॉल को ड्रॉप किया जा रहा है। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड। अच्छा, यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, टाइम पूछा हुआ है। बहुत कम चीज़ें गिवन है डेटा में, कोई बात नहीं, हम एक दो वैल्यू से ही सब चीज़ें फाइंड करेंगे। तो कितना टाइम जो है वो बॉल लेगी ग्राउंड तक पहुंचने के लिए, सही है जी। तो पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि जब बॉल जो फेंकी जा रही है, बॉल जो ड्रॉप की जा रही है, तो किसी ना किसी स्पीड से तो जा रही होगी, सही है जी, वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है ना, तो यार वो जो ट्रैवल कर रही है उसकी कोई ना कोई स्पीड होगी, कोई ना कोई वैल्यू होगी, क्योंकि हमारे पास सॉरी डिस्टेंस तो उन्होंने हमें बता दिया जो 122.5 मीटर है, लेकिन उसकी कोई ना कोई स्पीड तो होगी। सबसे पहली बात आ जाती है कि हमारे पास डेटा में क्या क्या दिया है, पहले वो लिखेंगे फिर इसको फर्दर डिस्कस करेंगे। तो हम हाइट हमारे पास हाइट ऑफ 122.5 मीटर, ये हमारे पास क्या आ रहा है बच्चों, डिस्टेंस, कि वो वहाँ से ऊपर से नीचे तक जो पहुँची तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो ये आ गया हमारे पास डिस्टेंस, सॉरी आई एम यूजिंग द सेम कलर, इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए आई एम चेंजिंग द कलर। सो डिस्टेंस की आपने यहाँ लिखा, डिस्टेंस सिंबल भी लिखे, एस होता है, और यहाँ पे वैल्यू आ गई 122.5 मीटर। टाइम पूछा हुआ है, टाइम आपने यहाँ लिखा t इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हमें पता ही है। अच्छा, अब उसकी कोई ना कोई स्पीड होगी, कोई ना कोई वेलोसिटी होगी, तो हमें यहाँ पे वेलोसिटी भी गिवन नहीं है। तो बच्चों में यहाँ पे वेलोसिटी भी गिवन नहीं है, लेकिन वेलोसिटी हमें कैसे पता चली, मैं बताती हूँ आपको। सिंपल है कि बच्चों जब वो ऊपर से खड़े होंगे, किसी भी फ्लोर से मैं बॉल नीचे ड्रॉप करूँगी तो वो किसी ना किसी स्पीड से तो ऊपर से नीचे जाएगी ना। अब अंडरस्टूड सी बात है कि वो ऑब्वियसली मैं हाथ से नीचे फेंक रही हूँ, अपने हैंड को यूज़ कर रही हूँ, तो रेस्ट कंडीशन में हैंड होगा तो उससे मैं ड्रॉप करूँगी, तो ये हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड। ड्रॉप कर रहे हैं ना, हमारे हाथ में बॉल है, रेस्ट कंडीशन से नीचे तक हम फेंक रहे हैं, जो कि डिस्टेंस ट्रेवल करिए 122.5 मीटर का। और ड्रॉप करने से पहले उसकी इनिशियल वेलोसिटी भी आप लिख सकते हो, इसको मोस्ट प्रॉब्ली जाहिर सी बात है इनिशियल वेलोसिटी ही है वी आई, क्योंकि आप इसको रेस्ट कंडीशन से फेंक रहे हैं, ऊपर से नीचे ड्रॉप कर रहे हैं, तो ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, सही है। तो हमें इस तरह इसकी इनिशियल वेलोसिटी भी पता चल गई। अब ये ऊपर से नीचे जा रही है तो यहाँ पे ग्रेविटी आ गई, सही है जी, ऊपर से नीचे की तरफ मूव हो रही है तो इट इज़ रिलेटेड टू ग्रेविटी, ग्रेविटी बीच में इन्वॉल्व हो गई। तो ग्रेविटी फिक्स वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
तो स्टूडेंट्स डेटा में ग्रेविटी को भी ऐड कर लेते हैं। ग्रेविटी ग्रेविटी स्मॉल जी सिंबल है। आपको याद होगा मैंने फॉर्मूलाज में ग्रेविटी की एक कांस्टेंट वैल्यू बताई थी विच इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारा डेटा कंप्लीट हो गया। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर सॉल्यूशन। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, सॉल्यूशन से स्टार्ट करने से पहले हमें फॉर्मूला सोचना है कि कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जो हमारे इस क्वेश्चन पे अप्लाई हो सकता है। सबसे पहले मैं यहाँ इस चैप्टर की 3 लॉज लिख देती हूँ विच इज़ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। सही जी। सेकेंड है एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जो कि इंटरचेंज भी होता है। क्या होता है? इंटरचेंज होता है फॉर्मूला। जब ग्रेविटी इन्वॉल्व हो जाती है और हाइट इन्वॉल्व हो जाती है तो डिस्टेंस की जगह आ जाता है हाइट, और एज इट इज फॉर्मूला यही रहता है, ग्रेविटी एक्सीलरेशन चेंजेस इनटू ग्रेविटी एंड इट विल बी जी टी स्क्वायर। और हमारे पास तीसरी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आती है विच इज 2as इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। मैंने फॉर्मूलाज में आपको ये सब बातें बताई थी, ये तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन बताई थी और यहाँ पर आपको इंटरचेंज भी बता दिया। अब हम देखते हैं हमारे अकॉर्डिंग टू अवर डेटा कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। क्या ये अप्लाई हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। हमें हाइट फाइंड करनी है, यहाँ पे हाइट से रिलेटेड कुछ है ही नहीं, और बाकी सारी हमारे पास रिक्वायर्ड वैल्यूज़ जो है फार्मूला की, नीडेड वैल्यूज़ जो है हमारे पास, वो भी इसमें प्रॉपर नहीं अप्लाई हो सकती। उसके बाद देखते हैं सेकंड फार्मूला। जी, हम सेकंड फार्मूला बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं बट आफ्टर इंटरचेंजिंग, मीन्स हाइट का फार्मूला अप्लाई करके सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अकॉर्डिंग टू द ग्रेविटी अप्लाई करेंगे हाइट में। तो सबसे पहले हमने यहाँ क्या करना है, सिंस h इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। सही जी। पुट द वैल्यू स्टूडेंट्स प्लीज़। यहाँ मैंने वैल्यूज़ पुट करनी है। हाइट हमारे पास कितनी गिवन है? 122.5। सही है जी। इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी हमने फाइंड कर ली थी सपोजिशन से, जो कि 0 थी। बॉल जब ड्रॉप की तो बॉल जो है रेस्ट कंडीशन थी। 0 इंटू टी। टाइम तो हमें खुद फाइंड करना है कि ग्राउंड तक पहुँचने में उसने कितना टाइम लिया, हाफ। और ग्रेविटी की वैल्यू कांस्टेंट होती है विच इज़ 9.8 और टाइम टी स्क्वायर ही आ गया। सही है जी। टाइम टी स्क्वायर ही आ गया क्योंकि हमें टाइम फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पे कर लेते हैं 122.5 इज इक्वल्स टू 0। टी ज़ा 0 हो गया। टी की वैल्यू भी ख़त्म हो गई। हाफ इंटू 9.8 मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 9.8 डिवाइडेड बाई 2, और टी स्क्वायर अपनी जगह रहा। तो जब हमने 9.8 डिवाइडेड बाय 2 किया, 0 प्लस कर दिया, और उसके बाद जब 9.8 को डिवाइड किया तो हमारे पास वैल्यू आई, मेरे पास वैल्यू आ रही है स्टूडेंट्स 4.9 इंटू टी स्क्वायर भी यहीं के यहीं मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा 4.9 टी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए टी स्क्वायर 4.9 के साथ 4.9 जो है वो टी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई चेंजेस इनटू डिवीजन, मीन्स हम 4.9 को यहाँ मूव करा देंगे डिवाइड में। तो हो गया टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 122.5 डिवाइडेड बाई 4.9। अब आप कैलकुलेट कर लीजिए 122.5 डिवाइडेड बाई 4.9 क्या आ रहा है, तो मेरे पास आ रहा है 25। अब आप लोगों को ये बात पता होगा कि हमारे पास स्क्वायर जो है, जब हम स्क्वायर को दूसरी तरफ शिफ्ट कराते हैं तो वो चेंज हो जाता है रूट में। किस में चेंज हो जाता है? रूट में। तो यहाँ हमने टी स्क्वायर का, क्योंकि हमें टाइम फाइंड करना है, टाइम फाइंड करने के लिए हम इसका स्क्वायर इस तरफ जो है राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे तो ये रह जाएगा टी इज इक्वल्स टू रूट 25। 25 का रूट हमें पता है, 25 का रूट होता है 5। तो रूट कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं, बेसिकली इतना इजी है। 25 का रूट होता है 5, तो रूट 25 इज इक्वल्स टू 5। तो यहाँ हमारे पास टाइम की वैल्यू आ गई 5। यूनिट क्या होता है टाइम का? ऐसा ही यूनिट होता है सेकेंड्स। तो मैंने यहाँ
यूनिट भी अप्लाई कर दिया है, बिकॉज ये आपके आंसर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है क्वेश्चन का यूनिट। ये नहीं लगाया तो मार्क्स करते हैं। तो होपफुली आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। और कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है क्वेश्चन में कि फॉर्मूला कैसे इंटरचेंज हुआ या ग्रेविटी की वैल्यू 10 12 कर रहे हैं पास पेपर्स के 2018 हमने डन कर लिया है। और अब हम 17 कर रहे हैं, 16 15 14 13 12 11 10 टोटल 10 ईयर्स करेंगे हम। और न्यूमेरिकल्स जो है वो बिल्कुल पॉकेट मार्क्स होते हैं, तो इनको स्किप नहीं करना और पेपर में भी आपने अपने चैप्टर्स नहीं स्किप करना। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। चलिए आइए मेरे साथ रीड करिए। लेट्स रीड। क्वेश्चन 2017 में आया है, शॉर्ट का क्वेश्चन नंबर 11। अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। अच्छा गौर से देखिए, अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, एक गाड़ी है, ये स्टार्ट हो रही है रेस्ट, इन्होंने पहले ही बता दिया रेस्ट पे है, तो मीन्स इसकी तो यहाँ पर स्पीड क्या है, वेलोसिटी जो है 0 मीटर पर सेकेंड है। रेस्ट से है अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। अटेन्स का मतलब है रीच, सक्सेसफुल, मतलब कि गाड़ी जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड तक पहुँच गई। मतलब इसने यहाँ से यहाँ तक ये 5 सेकेंड्स में, यहाँ से यहाँ तक इसने 5 सेकेंड में जो है 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड कवर कर ली। सही है, इन्होंने कवर कर ली 5 सेकेंड में। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार। तो यहाँ से यहाँ तक जो इन्होंने कवर किया डिस्टेंस, 20 का कुछ ना कुछ यहाँ डिस्टेंस इन्होंने कवर किया है, तो ये क्या है। तो हमारे पास यहाँ पे इन्होंने स्टार्टिंग वेलोसिटी बता दी, किस स्पीड से स्टार्ट हुई, वी आई गिवन है 0, और कहाँ तक पहुँची 5 सेकेंड्स में, कहाँ तक पहुँची, फाइनल वेलोसिटी आ गई 20 मीटर पर सेकेंड तक पहुँची, तो ये इसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई। टाइम भी दिया हुआ है बच्चों इन्होंने 5 सेकेंड्स। होपफुली आप लोग ये चीज़ें याद रखें कि यहाँ पर टाइम जो है कन्वर्ट है। ऐसा भी हो जाता है कि मिनट्स में दे देते हैं 5 मिनट्स, अगर यहाँ क्वेश्चन 5 मिनट्स में होता तो हम मिनट्स इंटू सेकेंड्स कन्वर्ट करते, पर ये सेकेंड में है तो नो नीड टू कन्वर्ट। अब हमें फाइंड क्या करना है, सेकेंड्स, डिस्टेंस, सॉरी। आइए मेकिंग डेटा, अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने इनिशियल वेलोसिटी हो गई। जितना क्वेश्चन को समझ के डायग्राम के साथ करेंगे उतना अच्छा समझ आएगा और आगे भी इंटर के लिए भी प्रिपेयर रहेंगे। इनिशियल वेलोसिटी वी आई हमारे पास हो गई बच्चों 0 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी, अच्छा सिंबल्स ज़रूर यूज़ करने हैं क्योंकि फॉर्मूले में आप फाइनल वेलोसिटी और ये फुल टर्म नहीं यूज़ कर रहे होते, हम सिर्फ सिंबल्स यूज़ करते हैं, इसलिए इक्वल्स टू के बाद सिंबल्स ज़रूर यूज़ करने हैं। 20 मीटर पर सेकेंड। टाइम बच्चों इन्होंने हमें दिया हुआ है, विच इज़, पहले टाइम का सिंबल, विच इज़ 5 सेकेंड्स। वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस। डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय एस, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ, और ये हमें फाइंड करना है। ज़्यादा लंबी नहीं करिएगा कि रिक्वायर्ड की हेडिंग डालें, ये करें। मार्क्स आपको डेटा, सोल्यूशन और आंसर के ही मिलने हैं। बच्चे बहुत करते हैं रिक्वायर्ड ये है, ये इतनी हेडिंग्स बनाने का कुछ भी नहीं मिलता, जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम है। फिजिक्स का पॉइंट टू पॉइंट बात करें, लंबी मत करिएगा और ज़्यादा फ्लावर्स वगैरह, बस अच्छी सी राइटिंग में प्रॉपर काम करिए कि यहाँ पे जो है रफ वर्क करिए, प्रॉपर डेटा बनाइए। ओके, सोल्यूशन। अब आप सोचिए हमारे पास 3 लॉज हैं। हमारे पास जो चैप्टर काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन के जो फॉर्मूलाज हैं उसमें कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जो यहाँ सूटेबल है। मेरे दिमाग में सबसे पहले आ जाती हैं 3 लॉज। डिस्टेंस का फॉर्मूला भी है, एक्सेलरेशन का भी है, लेकिन अकॉर्डिंग टू आवर नीड मेरे पास आ जाती हैं 3 लॉज। अच्छा जी, 3 लॉज क्या थी, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी हो जिसमें मैंने फॉर्मूलाज हैं तो आपको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन बहुत अच्छे से याद होगी। तो स्टूडेंट्स, कुछ हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कुछ ऐसी थी, वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। सही है जी, यही थी। सेकंड हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाती है वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सही है जी। थर्ड हमारे पास आ जाती है 2as इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। सही है जी, ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन थी। अच्छा जी, अब आप खुद देखिए इसमें से कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जो अप्लाई हो सकता है
डिस्टेंस के लिए। क्या ये अप्लाई हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। क्या ये अप्लाई हो सकता है? जी। डिस्टेंस के लिए ये अप्लाई हो सकता है। पहले ये अप्लाई करके देखिए। इसमें देखिए आपके रिक्वायर्ड के हिसाब से, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या सारी चीज़ें हैं जी। इसमें इनिशियल वेलोसिटी है, इसमें टाइम है, इसमें हाफ है, टाइम है, एक्सेलरेशन नहीं है। अब एक्सेलरेशन को मालूम करने के लिए, एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए भी कोई फॉर्मूला चाहिए। पहले हम ये अप्लाई कर देते हैं। S इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला इन तीनों में से सूटेबल है? वी एफ भी है हमारे पास, इनिशियल भी है, टाइम भी है, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का ज़्यादा ईजी है। तो हमने यहाँ दोबारा सिंस किया, सिंस वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। सही है जी। पुट करते हैं, जस्ट वैल्यूज पुट करनी है, इसको सॉल्व कर देना है। वी एफ हमारे पास ये चाहे तो उसको फॉर्मूले को एज इट इज़ जो है राइट लेफ्ट कर ले, नहीं तो मैं वैल्यूज पुट करके शिफ्ट कर दूँगी वैल्यूज। वी एफ है हमारे पास, फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन हमें नहीं मालूम, टाइम हमारे पास है 5 सेकेंड्स। ए फाइव ज़ा ए फाइव हो गया, 0 प्लस ओके ए फाइव रह गया। सही है जी। ये रह गया 5 ए। अब यहाँ पर 5 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए इज इक्वल्स टू 20 डिवाइडेड बाई 5 विच इज़ 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20। तो मेरे पास एक्सेलरेशन आ गई 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट्स लगाने मत भूलिएगा। अगर आप लोगों ने गलती से भी यूनिट्स जो है आप भूल गए तो समझें आपके मार्क्स गए, क्योंकि यूनिट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है और इसकी वजह से मैं हर वीडियो में न्यूमेरिकल्स करते हुए बताती हूँ कि ये मार्क्स जो है डिटेक्ट करवा देते हैं। चलिए जी, एक्सेलरेशन हमारे पास आ गई। अब मूव करते हैं डिस्टेंस की तरफ। डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आपने सिंस लगाया, एक्सेलरेशन आ गई, एस इज इक्वल्स टू, दोबारा से फॉर्मूला अप्लाई किया, ए टी स्क्वायर। वैल्यूज़ पुट करते जाइए। एस की हमें फाइंड करना है, और नहीं भी करना होता तो मैं वैल्यूज़ पुट करके राइट लेफ्ट या डिवाइड मल्टीप्लाई शिफ्ट कर देती हूँ। इनिशियल थी हमारे पास 0, 0 इंटू 5 प्लस हाफ। एक्सेलरेशन आ गई थी बच्चों हमारे पास 4, और टाइम का हमारे पास स्क्वायर था। टाइम का हमारे पास स्क्वायर है, तो ये 5 स्क्वायर हो गया। एस इज इक्वल्स टू 0 5 ज़ा 0 प्लस हाफ, ये 5 5 ज़ा 25, इसको मल्टीप्लाई में ही रखिए और इसको ब्रैकेट में ही रखिए। 5 5 ज़ा, मैं स्टेप बाय स्टेप आराम से कराऊंगी। 5 5 ज़ा 25, ताकि सिंपल, जितनी सिंप्लीफिकेशन से करेंगे क्वेश्चन उतना अच्छा हो। सही है जी। 0 0 यहाँ ख़त्म हो गया। अब ये यहाँ से मल्टीप्लाई हो रहा है, हाफ इंटू 4 करेंगे तो ये 4/2 आ जाएगा, इंटू 25 यहीं पे जो है कट कर लीजिए। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। एस इज इक्वल्स टू 2 इंटू 25, 25 2 ज़ा इज़ 50। एस इज इक्वल्स टू 50। डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर। मेरा आंसर आ गया 50 मीटर। होपफुली आप भी साथ साथ मेरे नोटबुक या कोई भी आईपैड लैपटॉप साथ रख लीजिए। जस्ट वीडियो देख के नहीं होगा, न्यूमेरिकल्स में प्रैक्टिस ज़रूरी होती है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस करनी है, न्यूमेरिकल्स नहीं तो ऐसे नहीं है। और आपने कर लिया, आप जस्ट रिवाइज कर रहे हैं पास पेपर्स, तो भी अच्छी बात है। अच्छी बात यह है कि हाथ में पेन रखिए। चलिए मूव करते हैं 2016 की तरफ। So students, 2016 past paper question, chapter kinematics of linear motion. Let us read the question. मिलके रीड करिए। क्वेश्चन रीड किए हुए अगर क्वेश्चन नहीं समझ आता फोकस करिए। शॉर्ट का क्वेश्चन नंबर 3 है। A ball is dropped from a tower. It reaches the ground in 10 seconds. Calculate the height of the tower. Take gravity is equals to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक बॉल है ये, इसको एक टावर से, ये एक टावर है, इस बॉल को एक टावर से नीचे फेंका गया। सही है।
यहाँ से यहाँ पहुँचने में इसने टाइम लिया 10 सेकेंड्स, सही है जी। और अब हमें कैलकुलेट करनी है इसकी हाइट, टावर की हाइट। अगर इसमें यहाँ ग्रेविटी इन्होंने बताया है, ग्रेविटी लेनी है, टेक ग्रेविटी इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, ग्रेविटी अगर नहीं दी हुई होती है तो हम ज़्यादातर 9.8 लेते हैं, यहाँ पर गिवन है तो हम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही लेंगे। तो अब आपको कुछ याद आ रहा होगा, मैंने कुछ फॉर्मूलाज बताते हुए आपको बताया था कि ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो चेंज हो जाती है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। क्योंकि यहाँ ग्रेविटी की बात हो रही है, यहाँ बॉल जो है वो ऊपर से अप टू डाउन फेंकी जा रही है, तो ग्रेविटी इन्वॉल्व हो गई। तो यहाँ पर चेंज आ जाता है, क्या आ जाता है, डिस्टेंस की जगह हाइट हो जाती है। बेसिकली वही बात हुई, लेकिन यहाँ हाइट की बात हुई, सही है जी। और क्या आ जाता है, एक्सेलरेशन की जगह ग्रेविटी इन्वॉल्व हो जाती है। क्या हो जाती है, एक्सेलरेशन की जगह ग्रेविटी इन्वॉल्व हो जाती है। क्वेश्चन, अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ टावर, इट रीचेज द ग्राउंड इन 10 सेकेंड। एक बॉल को ऊपर से नीचे फेंका गया, उसने 10 मिनट लिए टावर से नीचे फ्लोर तक पहुंचने के लिए। उसकी अब हमें टावर से लेकर हाइट जो है हमें कैलकुलेट करनी है। ग्रेविटी इन्होंने वैल्यू बता दी है। तो नाउ वी आर मेकिंग डेटा। सबसे पहले क्या आ जाता है, एक बॉल फेंकी गई। जब, जाहिर सी बात है, ऊपर से जब आप एक बॉल को ड्रॉप कर रहे हो, यहाँ से यहाँ तक मैं ड्रॉप करूँ उसको, तो जाहिर सी बात है मेरे हाथ में बॉल स्टिल है। स्टिल से जब हम नीचे फेंकते हैं, ये मैंने आपको 2018 के क्वेश्चन में भी बताया था, तो वेलोसिटी 0 होती है, रेस्ट पे होती है बॉल, सही है जी। तो यहाँ पर आ गया इनिशियल वेलोसिटी which is vi is equals to 0 मीटर पर सेकेंड। अच्छा जी, और टाइम दिया हुआ है, टाइम t इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड्स। और क्या दिया हुआ है, हाइट फाइंड करनी है टावर की। हाइट इज इक्वल्स टू h इज इक्वल्स टू फाइंड, ग्रेविटी भी दी हुई है उन्होंने, विच इज़ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ग्रेविटी का सिंबल स्मॉल g ही होता है, कभी भी कैपिटल मत बना दीजिएगा। 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा जी, let us make another heading of solution। सही है, रफ वर्क की तरफ आ जाइए। अब आपको कौन सा ऐसा फॉर्मूला लगता है, फॉर्मूला तो हम डिसाइड कर चुके हैं, विच इज़ h इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ डी टी स्क्वायर। सेंस लगा के जस्ट फॉर्मूला अप्लाई किया, h इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। जस्ट पुट द वैल्यूज, h हमें फाइंड करना है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टाइम 10 है, हाफ है, और ग्रेविटी है 10, और टाइम हमारे पास स्क्वायर में है। तो ये टाइम हमारे पास स्क्वायर में है, ये भी 10 है ग्रेविटी की वैल्यू, और 10 सेकेंड्स टाइम है, 10 स्क्वायर लगा दिया। बेटर होता है कि आप ये मल्टीप्लाई का साइन हटा के ब्रैकेट में रखें, लेकिन बात देखिए, तो 0 10 ज़ा 0, हाफ इंटू 10, 10 10 ज़ा 10 10 ज़ा 100। अभी यहाँ पे मल्टीप्लाई के साथ ही रख देते हैं, 10 10 ज़ा 100, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। h इज़ इक्वल्स टू 0 ख़त्म हो गया, 0 प्लस हाफ, तो हाफ इंटू 10 कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई, जब 1 10 ज़ा किया तो ऊपर आ गया ना, हाफ की वैल्यू को 10 से किया तो 10 ऊपर आ गया हाफ के साथ, इंटू 100। सही है जी, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो ये हो गया h इज़ इक्वल्स टू 5 इंटू 100। सही है जी, क्या हो गया स्टूडेंट्स, 5 इंटू 100। सिंपली कर लेते हैं, 500 ज़ा h इज़ इक्वल्स टू 500 ज़ा 500। तो हाइट का यूनिट क्या होता है। अच्छा, मैं ड्रॉप करके ना थोड़ा सा प्रॉपर कर देती हूँ, नहीं तो ये आप लोगों को जो है प्रॉब्लम होगी। सही है जी, तो हमने क्या था, यहाँ पे हो गया था h इज़ इक्वल्स टू 5 इंटू 100।
500 ज़ा 500, तो हाइट का यूनिट होता है मीटर। सही जी, यहाँ पे यूनिट ज़रूर लगाना है आप लोगों ने। हाइट का यूनिट होता है मीटर। होपफुली आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ आया होगा कि ग्रेविटी थी इन्वॉल्व, तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन में जो है फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज किया, और ये तो क्वेश्चन ही इतना आसान था कि वो खुद ही बता रहा था कि डिस्टेंस की जगह हाइट इन्वॉल्व हो रही है। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें आपको खुद फॉर्मूला चेंज करना पड़ता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन अगर इस तरह के आए तो वहाँ पर आपको खुद ही बहुत अच्छे से समझ आएगा। थोड़ा सा रफ वर्क में डायग्राम का ज़रूर काम करिएगा, क्योंकि डायग्राम बनाने से जैसे जो चीज़ें गिवन नहीं होती ना, जैसे इनिशियल वेलोसिटी गिवन नहीं थी, तो अगर आप डायग्राम बना के करेंगे तो ये चीज़ें खुद ही याद रहेंगी कि इनिशियल वेलोसिटी इंक्लूड करनी है। और जैसे हमने पहले 2017 में क्वेश्चन में देखा था कि एक्सेलरेशन गिवन नहीं थी, लेकिन जब हमने फॉर्मूला सर्च किए तो हमें आराम से समझ आ गया कि यहाँ पर एक्सेलरेशन के लिए भी एक फार्मूला यूज़ होगा। होपफुली 2016 का आपको ये क्वेश्चन ज़रूर समझ आया होगा। मूव करते हैं 15 की तरफ। 2015, ओके, आई एम रीडिंग द क्वेश्चन। शॉर्ट का क्वेश्चन नंबर 4 आया हुआ है। A car is moving with uniform velocity and attains the velocity of 108 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, कुछ वैल्यूज़ जो है ना वो खुद ही अपने यूनिट से हमें बता रही होती है, ये चेंज होगी। इन 5 मिनट्स फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द कार। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं, फिर उससे क्वेश्चन जो है ईजी हो जाएगा। कार मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक कार थी जो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही थी। सही है जी। इन अटेन्स द वेलोसिटी, वही बात आ गई कि इसके बाद ये जो है वेलोसिटी पहुंची इसकी 108 किलोमीटर पर आवर पर इसकी वेलोसिटी है जो है वो पहुंच गई। यहाँ से यहाँ तक इसकी वेलोसिटी पहुंची 108 किलोमीटर पर आवर में, और यहाँ से जाहिर सी बात है स्टार्ट हुई थी तो ये होगा 0। एक कार मूव कर रही तो कुछ ना कुछ स्टार्ट होने की इसकी वेलोसिटी है। जब वो स्टार्ट हो गई यहाँ से यहाँ तक पहुँची, मूव कर रही है एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी में, और 5 मिनट्स, क्या हुआ 5 मिनट्स में उसने अटेन की, मतलब पहुँची वो 108 किलोमीटर की स्पीड पर। सही है जी। हमें अब यहाँ से यहाँ तक जो इसने मूव किया, हमें यहाँ से यहाँ तक इसकी एक्सेलरेशन की, यहाँ से यहाँ तक इसने कितना क्या मूव किया, हमें इसकी एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इस सेंस में ट्रिकी है कि यहाँ देखिए आपको ये पता चल रहा होगा कि ये ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी नहीं है, और ये भी ऐसा यूनिट ऑफ टाइम नहीं है। तो मीन्स के इन दोनों का कन्वर्जन करना होगा। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑफिशियल ऐसा यूनिट है वेलोसिटी का, और मिनट्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकंड्स में, क्योंकि ये ऑफिशियल यूनिट है टाइम का। तो आइए थोड़ी सी पहले डेटा बनाने के साथ कन्वर्जन यहीं पर कर लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ, पहले हम इनिशियल वेलोसिटी लिख लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी which is vi is equals to 0 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी, यहीं पर कन्वर्जन करेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। फाइनल वेलोसिटी vf इज इक्वल्स टू 108 किलोमीटर पर आवर। मैं यहीं पर कन्वर्जन कर रही हूँ विच इज़, अच्छा आपको पता होगा कि किलोमीटर 1 किलोमीटर 1000 मीटर्स के इक्वल होता है। कितना? 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स, एंड वी हैव टू कन्वर्ट इन मीटर पर सेकेंड। और सेकेंड कितने होते हैं? टोटल हमारे पास एक वैल्यू होती है सेकेंड्स की 3600, और ये वैल्यू कैसे जो है फाइंड होती है? ये वैल्यू ऐसे फाइंड होती है
कि एक आवर में, 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं। सही है जी, सॉरी जी। तो मैं कहाँ थी, 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं और 60 मिनट्स में 60 सेकंड्स होते हैं। तो हम 1 आवर की वैल्यू फाइंड करने के लिए 60 इंटू 60 करते हैं, मिनट्स इंटू सेकेंड करते हैं, दैट इज़ 3600 सेकंड्स। तो इस तरह हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू अकॉर्डिंग टू द वैल्यू 60 इंटू 60 करके हमारे पास 3600 आ जाती है। तो आइए हम 100 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करते हैं मीटर पर सेकेंड में। 108, अब यहाँ क्या है, किलोमीटर। 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर। तो हमने क्या किया, 1000 मीटर से इसको मल्टीप्लाई किया, डिवाइडेड बाय आर। आर की वैल्यू क्या आ जाती है, आप 62 इंटू 60 लिख लें या 36 इंटू आर लिख लें तो ज़्यादा बेहतर है। सही है जी। तो यहाँ हम लिख देते हैं 60 इंटू 60 या एक कॉन्स्टेंट वैल्यू लिख दें यहाँ जो हमने निकाल ली है। कॉन्स्टेंट मतलब जो हमने अभी 60 इंटू 60 किया है, विच इज़ 3600। लेकिन ये रफ कॉलम में ज़रूर शो करिएगा। तो ये हो जाएगी वैल्यू 108 डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600। मेरे पास कैलकुलेटर में वैल्यू आ रही है 30। आगे यूनिट लगा दीजिए, मीटर पर सेकेंड। सही है। कन्वर्जन ज़रूर करने, कन्वर्जन नहीं करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अब हमारे पास क्या था, फाइंड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमें फाइंड करनी है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। अच्छा, कुछ मिस हुए। हमने यहाँ 108 किलोमीटर पर आवर के बाद टाइम नहीं मेंशन किया। टाइम मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ। टाइम यूनिट है इसका टी, और टाइम भी हमारे पास एसआई यूनिट जो ऑफिशियल यूनिट है फिजिक्स का, वो उसमें नहीं टाइम गिवन। तो यहाँ पे ही टाइम को कन्वर्ट कर लीजिए सेकंड में। तो मिनट में है, तो यहाँ कन्वर्ट कर लीजिए। 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 टू 5 इंटू 60 कर लीजिए। होपफुली आपके और मेरे कन्वर्जन के आंसर भी सेम ही आ रहे होंगे। 5 इंटू 60 विच इज़ 300। नहीं तो ऐसे भी कर सकते थे, 5 6 30 और ये 0 मूव कर जाएगा तो 300 सेकेंड्स आ गए हमारे पास। आइए सॉल्यूशन पे मूव करते हैं और देखते हैं कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं जी। तो फॉर्मूला हम कौन सा अप्लाई कर सकते हैं, हमारे पास 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस थी, मुझे उसी में से फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, विच इज़ Vf इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। एक दफ़ा मैं तीनों लिख देती हूँ ताकि आपको ईजी हो। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन खुद ही जज करिएगा कि हमें कौन सा अप्लाई करना चाहिए। एच इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड वन इज टू एस इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। सही है जी। तो एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। एक्सेलरेशन के हिसाब से हमारे पास फाइनल फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे पास फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी या टाइम है, तो हम क्यों ना एक्सेलरेशन नहीं है तो एक्सेलरेशन भी तीनों वैल्यूज़ अवेलेबल है, एक नहीं है और वही हमें फाइंड करनी है। तो हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को ले लेते हैं। सिंस वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी, वैल्यूज जस्ट पुट करनी है। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास कन्वर्ट करके जो असल मीटर पर सेकेंड की वैल्यू थी वो हमारे पास आ गई थी 30 मीटर पर सेकेंड। सही है। इनिशियल 0 थी। एक्सेलरेशन है। टाइम हमने कन्वर्ट कर दिया था 5 मिनट्स को, तो वो हो गया था 300 सेकेंड्स। 30 इज इक्वल्स टू 0 प्लस ए, तो ए ही रह गया, इंटू 300। तो एक्सेलरेशन को इधर मूव करा देते हैं क्योंकि 300 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, 300 को यहाँ मूव कर देते हैं। तो ये 30 डिवाइडेड बाई 300 हो जाएगा। एक्सेलरेशन को जब इस तरफ आ गया, इसी तरफ रह गया मीन्स,
और ये हो गया हमारे पास, कैलकुलेट करिए 30 डिवाइडेड बाई 300 मेरे पास आ रहा है 0.1। एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेरी या कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी बात आपको समझ ना आई हो कि ये इस तरह नहीं इस तरह हो, तो मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और डोंट फॉरगेट टू पुट यूनिट्स। थैंक यू। मूव टुवर्ड्स 2014। सो स्टूडेंट्स, आफ्टर 2015 we are moving towards 2013 क्योंकि 2014 have no question regards chapter kinematics of linear motion। तो kinematics of linear motion में से 2014 का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। 2013 भी मैंने बहुत मुश्किल से ढूंढा है। 2013 में भी मुझे नहीं वेबसाइट पे कोई पास पेपर आपको मिल रहा था, पर मैंने ढूंढ लिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम हेडिंग बना रहे हैं डेटा की। नाउ आई एम रीडिंग द क्वेश्चन विच इज 4, शॉर्ट का 4 आया हुआ है। द वेलोसिटी ऑफ अ कार इंक्रीजेज बाय एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि एक्सेलरेशन है तो मैं यहाँ यूनिट लगाना भूल गई थी, एंड बिकम्स 20 मीटर पर सेकेंड in 5 seconds. Find the initial velocity of the car। velocity of a car जो है, कार की जो ये velocity है, ये इन्होंने बताया कि बढ़ती ही जा रही। द वेलोसिटी ऑफ अ कार इंक्रीजेज, ये गाड़ी चल रही है और इसकी वेलोसिटी जो है बढ़ती जा रही है। इन्होंने रेस्ट की कोई कंडीशन ही नहीं बताई। इन्होंने बताया बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, यहाँ से यहाँ पहुँची, बल्कि ट्रैक क्यों बना देते हैं, यहाँ से यहाँ पहुँची, यहाँ से यहाँ पहुँची, यहाँ से यहाँ पहुँची, ट्रैक पे चलती जा रही है और इसकी जो है वेलोसिटी वो बढ़ती ही जा रही है। सही है जी। ये ट्रैक पे चलती जा रही है, बिकम्स 20 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड्स। अच्छा जी, वेलोसिटी कार की है जो है वो बढ़ रही है। अभी ये डिसाइड करेंगे कि कौन सी वेलोसिटी है। इन्होंने दी है बाय एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास क्वेश्चन में एक्सेलरेशन गिवन है सबसे पहले, एंड बिकम्स 20 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पर पहले एक मिनट में यहाँ पूरा कर दूँ, फिर बाकी को क्वेश्चन लिख सकते हैं। एक्सेलरेशन स्टूडेंट्स हमारे पास आ गई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद है एन बिकम्स 20 मीटर पर सेकेंड, और जो है 20 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी जो है 20 मीटर पर सेकेंड हो गई 5 मिनट्स में। खुद ही इन्होंने बता दिया कि ये इनिशियल वेलोसिटी जो है फाइंड करनी है, तो ऑब्वियस है ये फाइनल वेलोसिटी है। क्वेश्चन बहुत ईजी है क्योंकि यहाँ पे आपको डिफ्रेंशिएट भी नहीं करना पड़ रहा कि ये इनिशियल है कि फाइनल है। थोड़ा सा वहाँ इशू होता है जब इस तरह का, लेकिन इन्होंने खुद ही बता दी है इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास है Vf इज इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड। टाइम बच्चों इन्होंने दिया हुआ है सेकेंड्स में, तो कोई वैसे भी इशू नहीं है। और वो अगर टाइम जो है मिनट्स में होता, आवर्स में होता, हम तब भी बहुत अच्छे से आई गेस अंडरस्टैंड कर गए हैं कि किस तरह जो है वो कन्वर्ट करना है। सही है जी। 5 सेकेंड्स है। फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी। 2-3 स्टेप्स का क्वेश्चन है, बस इजीली हो जाएगा। ये मेरा फेवरेट चैप्टर है न्यूमेरिकल्स के, इससे और इक्वेशंस भी इसमें मुझे ड्राइव करने में बहुत मज़ा आता है। बहुत इजी चैप्टर है। वी आई इज इक्वल्स टू हमें फाइंड करनी है। वी आर मेकिंग हेडिंग ऑफ सॉल्यूशन। सॉरी माय लैपटॉप इज लैकिंग अलॉट यार, बहुत ज़्यादा लैकिंग हो रही है लैपटॉप में। सॉल्यूशन की मैंने हेडिंग डाली। अब खुद देखिए कि यहाँ कौन सा सूटेबल है। हमने इतने सारे न्यूमेरिकल्स कर लिए, तो इनिशियल वेलोसिटी की सबसे इजी इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए सबसे इजीएस्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाती है फर्स्ट। तीनों में से फर्स्ट ही सबसे आसान है क्योंकि हमारे इसमें सारे रिक्वायर्ड वैल्यूज़ जो हैं वो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के फॉर्मूला में है। वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। सेंस करके लगा दिया फॉर्मूला, एक दफ़ा देख लीजिए सारी वैल्यूज़ हैं जी, और हमें वी आई फाइंड करनी है।
जस्ट पुटिंग वैल्यूज। वी एफ हमारे पास थी 20, इनिशियल 0 है, ओ सॉरी इनिशियल तो हमें फाइंड करनी है, इनिशियल हमें फाइंड करनी है। वी हैव टू फाइंड इनिशियल। एक्सेलरेशन हमारे पास है 2 और टाइम हमारे पास है 5 सेकेंड्स। 2 5 are 10, 20 इज इक्वल्स टू वी आई प्लस 10। यहाँ पर जो है, अब यहाँ पर देखिए 20 जो है 10 जो है वो यहाँ प्लस हो रहा है, तो यहाँ जाकर 20 के साथ जो है माइनस हो जाएगा। यहाँ प्लस हो रहा है 10, यहाँ जाकर माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी आई इज इक्वल्स टू 20 माइनस 10। हमने क्या किया, सिर्फ 10 को इधर शिफ्ट कर दिया। जब शिफ्ट करते हैं तो आपको पता है डिवाइड मल्टीप्लाई सब साइंस जो है वो चेंज होते हैं। बी आई इज इक्वल्स टू 20 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 10, तो ये आपके पास आ गई 10 मीटर पर सेकेंड। आपके पास इनिशियल वेलोसिटी आ गई 10 मीटर पर सेकेंड। होपफुली आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। और अगेन मैं कह देती हूँ दोबारा मुझे कि कमेंट्स में मुझे बता दीजिएगा कहीं भी कोई इशू हो आप लोगों को। चलिए मूव करते हैं 2012 की तरफ, फिर वी विल डू 11 एंड 10। ओके, सो 2012 क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं आफ्टर मेकिंग द हेडिंग ऑफ डेटा। शॉर्ट का क्वेश्चन नंबर 5 आया हुआ है 2012 में। अ कार इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड। इट इज़ एक्सीलरेटेड एट 3 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर आई गेस यूनिट मिसिंग है। एक्सीलरेशन का यूनिट होता है स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक दफ़ा मैं क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। जी मैंने क्वेश्चन टैली कर लिया है, यहाँ पे मिसिंग है। छोटी छोटी चीज़ें खुद ही समझ आ जाती हैं जब हम अच्छे से क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करते हैं। एक्सीलरेटेड वैसे भी लिखा हुआ है, तो यहाँ एक्सीलरेशन का वो यूनिट आ रहा है एक्सीलरेटेड एट 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कैलकुलेट इट्स वेलोसिटी एट 4 सेकेंड्स। अब इनिशियल वेलोसिटी कौन सी है और फाइनल वेलोसिटी कौन सी है, तो आइए पहले एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। कार इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड। देखिए ये एक स्ट्रेट रोड है, सही है जी। दिस इज अ स्ट्रेट रोड। ये कार है जो कि मूव कर रही है स्ट्रेट रोड पे एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। सही है, जैसे समझिए ये 5 मीटर पर सेकेंड पर ये मूव कर रही है। इट इज़ एक्सेलरेटेड, जब यहाँ से यहाँ तक पहुँची तो इसकी 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है एक्सेलरेशन हो गई है। कैलकुलेट इट्स वेलोसिटी एट 4 सेकेंड। जब समझे फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसको लग गए 4 सेकेंड्स, तो अब यहाँ तक जब ये पहुँची तो हमें ये वेलोसिटी फाइंड करनी है। 5 मीटर पर सेकेंड से वो चल रही थी, 4 सेकेंड्स तक जब वो पहुंची, जब 4 कैलकुलेटेड वेलोसिटी एट 4 सेकेंड्स। अभी तक बात हो रही थी कि वो 5 मीटर पर सेकेंड पर थी। अब जब ये 4 सेकेंड्स तक पहुंची तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी। अच्छे से क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करिए। और इतने में इसने 3 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेशन कवर की, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन कवर की। आइए डेटा कवर कर लेते हैं। कार इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। दिस वन इज इनिशियल वेलोसिटी। डायग्राम बना के अगर करेंगे तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगी कि एक्सेलरेशन शुरू में क्या थी, एक्सेलरेशन 0 क्यों है और एक्सेलरेशन ये क्यों है। तो डायग्राम बनानी बहुत ज़रूरी है। फिज़िक्स डायग्राम के बगैर, अजम्पशन के बगैर नहीं हो सकती। अज्यूम करना ज़रूरी है फिज़िक्स में, सब कुछ सपोज करना ज़रूरी होता है। नहीं तो आप न्यूमेरिकल कर तो लेंगे लेकिन रट्टे लगा के करेंगे, या फिर कि ऐसा हुआ था, मिस ने बोला था, टीचर ने बोला था तो हमने ऐसे कर दिया, वो वाले बच्चे बन जाएंगे। फिज़िक्स समझ के करें, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। वेलोसिटी इनिशियल आ गई हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड। सही है जी। इट इज़ एक्सेलरेशन आ गई आपके पास ए इज इक्वल्स टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही है जी। कैलकुलेट इट्स वेलोसिटी एट 4 सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है आपने। वी एफ इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क और टाइम आपके पास गिवन है 4 सेकेंड्स।
सॉल्यूशन की हेडिंग डालिए, जल्दी से सोचिए कौन सा फॉर्मूला यहाँ यूज़ होना चाहिए। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल फर्स्ट फॉर्मूला, सबसे आसान फॉर्मूला यूज़ हो रहा है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का सेंस करके आपने यहाँ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के जितनी वैल्यूज़ हैं, जितने हमारे पास थे, वी एफ, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, सब जो है इसमें कवर हो गए। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन सेंस वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। क्या फाइंड करनी है स्टूडेंट्स? वी एफ। तो वी एफ अपनी जगह पे ही है, जस्ट सॉल्व करना है। वी आई इनिशियल वेलोसिटी आपके पास 5 मीटर, एक्सेलरेशन आप लोगों के पास है 3, और टाइम आप लोगों के पास है 80 मल्टीप्लाई हो रहा है 4, तो ये हो जाएगा 3 4 ज़ा 12, 5 प्लस 12 तो हो जाएगा 17, 5 प्लस 12 17 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज़ योर आंसर। फाइनल वेलोसिटी फाइंड हो गई, एंड होपफुली आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। डोंट फॉरगेट टू पुट यूनिट्स। तो मूव करते हैं 2011 और 10 की तरफ। तो स्टूडेंट्स 2011 में भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपने देखा 2014 के अलावा सारे ही ईयर्स में क्वेश्चन आए हुए हैं। आई गेस शायद 19 या 18 में से कोई किसी एक ईयर में था। मीन्स 10 ईयर्स में से सिर्फ 2 ईयर्स में नहीं आए हुए हैं, बाकी सारे ईयर्स में ये चैप्टर कवर किया हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो ये स्टार्ट करते हैं, तो रीड करते हैं क्वेश्चन। 2011 का क्वेश्चन नंबर 17 शॉर्ट है। अ स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम अ टावर, इट रीचेज द ग्राउंड इन 5 सेकेंड्स, कैलकुलेट द हाइट ऑफ द टावर। अच्छा, देख के क्वेश्चन ज़रा ना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है, लेकिन अगर आप देखें तो मुझे याद पड़ा है शायद हमने 18 या 19 में किया हुआ है इसी तरह का। खैर, क्वेश्चन इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा देख के, क्योंकि इसमें सिर्फ एक वैल्यू गिवन है। अच्छा, मैंने आपको बताया फिजिक्स में अजम्पशन बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप फिजिक्स नहीं कर सकते। आगे फोर्स वगैरह के चैप्टर है तो बहुत ज़रूरी है। अ स्टोन इज़ ड्रॉप, समझिए कि ये एक स्टोन है, सही है जी। स्टोन इज़ ड्रॉप फ्रॉम अ टावर, ये एक टावर है भाई। अ स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम अ टावर, इट रीचेज ऑन द ग्राउंड इन 10 सेकेंड। इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, ग्राउंड तक पहुँचने में इसको 5 सेकेंड्स लग गए। अच्छा जी, फिर वही बात, अप टू डाउन जो है ग्रेविटी इन्वॉल्व हो रही है, और उसकी एक कांस्टेंट वैल्यू है जो कि एसआई यूनिट की एक इसकी कांस्टेंट वैल्यू है, इंटरनेशनल वैल्यू है, विच इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू है कांस्टेंट, ये याद रखनी है ग्रेविटी की वैल्यू। तो इसमें ग्रेविटी इन्वॉल्व हो गई। अब स्टोन जब ऊपर से फेंका तो रेस्ट कंडीशन पे था, रेस्ट कंडीशन से ही ड्रॉप करेंगे उसको, सही है जी। तो ये हमारे पास वेलोसिटी इनिशियल भी यहाँ 0 आ जाती है। टाइम इन्होंने खुद ही बता दिया है यहाँ के, यहाँ से यहाँ फेंकने में इसको 5 सेकेंड्स लग गए। तो ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो काफ़ी हद तक इन्होंने जो है अजम्पशन के हिसाब से काफ़ी डेटा कवर हो जाते हैं। तो अज्यूम करना बहुत ज़रूरी है। हमने बहुत सारी चीज़ें अज्यूम की, सपोज की, हमें पूरा क्वेश्चन समझ आ गया। आइए यहाँ पहले डेटा बना लेते हैं। डायग्राम बनानी ज़रूरी है, डायग्राम नहीं बनाएंगे तो क्वेश्चंस नहीं समझ आएंगे। हर वीडियो में मैं आपको, हर लेक्चर में ये बात ज़रूर बताती हूँ। अ स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम अ टावर, तो यहाँ पे ड्रॉप कर रहे हैं तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी लिख देते हैं। इनिशियल वेलोसिटी है वी आई, विच इज़ 0 मीटर पर सेकेंड, सही है जी। इन 5 सेकेंड्स टाइम आ गया, 5 सेकेंड्स। टी सिंबल लगाना भूल गई थी। ग्रेविटी इन्वॉल्व हो रही है, ग्रेविटी का सिंबल ज़रूर लगाइएगा। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सही है जी। ग्रेविटी आ गई, इनिशियल वेलोसिटी आ गई, और क्या रह गया, यहाँ से यहाँ तक यहाँ से यहाँ तक थ्रो कर रहे हैं हम इसको, यहाँ से यहाँ तक थ्रो कर रहे हैं। तो यहाँ इतनी देर में इसने कोई ना कोई डिस्टेंस, कोई ना कोई हाइट कवर की। यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट क्या है, कैलकुलेट द हाइट ऑफ द टावर, खुद ही इन्होंने बताया हुआ है कि यहाँ हाइट फाइंड करनी है।
अगर यहाँ पे नहीं भी लिखा हुआ होता तो भी हम खुद से भी हाइट फाइंड कर सकते थे, क्योंकि जब हम अप टू डाउन ड्रॉप कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं एक स्टोन को, तो उसकी वहाँ से वहाँ तक हाइट, इसकी टावर की हाइट क्या होगी या वहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या होगा। तो यहाँ साइन आ गया, सिंबल आ गया, सॉल्यूशन, हेडिंग अप्लाई किया आपने सॉल्यूशन के बाद। अब सिमिलरली जैसे हमने सारे क्वेश्चंस किए हैं, थोड़ा सा फोकस करिए कि हाँ कौन सा फॉर्मूला यूज़ होना चाहिए जिसमें हमारे सारे जो है ये सारी वैल्यूज़ पुट हो जाए और हमारी एक वैल्यू हाइट जो फाइंड करनी है वो हमें मिल जाए। तो आइए, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और 2as इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ये आ गई हमारे पास तीन इक्वेशंस ऑफ मोशंस, यही यूज़ हो रही हैं अभी तक हमारे सारे न्यूमेरिकल्स में। क्या ये फॉर्मूला यूज़ हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। हम हाइट कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि बाकी चीज़ें तो हमारे पास है। क्या ये फॉर्मूला यूज़ हो सकता है? जी बिल्कुल, ये फॉर्मूला यूज़ हो सकता है इंटरचेंज हो गया। आपको याद होगा इससे पहले भी मैंने न्यूमेरिकल्स में और आपको फॉर्मूले की एक लेक्चर था उसमें भी समझाया था कि हम फॉर्मूला इंटरचेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द एक्सेप्शनल कंडीशंस। तो हमारे पास एक्सेप्शनल कंडीशन आ गई है, क्योंकि यहाँ ग्रेविटी इन्वॉल्व हो रही है, तो ये फॉर्मूला इंटरचेंज हो जाएगा। हाइट चेंज इनटू डिस्टेंस चेंज इनटू हाइट, h इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, एंड एक्सेलेरेशन चेंजेस इनटू ग्रेविटी। तो जस्ट फॉर्मूला अप्लाई किया, h is equals to id plus half gt square, just put the values and get your answer। इनिशियल हमारे पास 0 है, टाइम हमारे पास 5 है, और हाफ ग्रेविटी हमारे पास है बच्चों 9.8, और टाइम हमारे पास है 5 का स्क्वायर। 0 5 ज़ा 0 प्लस हाफ इंटू 9.8 इंटू 5 5 ज़ा 25, h इज इक्वल्स टू 0 खत्म हो गया, 0 प्लस हाफ हो गया, हाफ इंटू 9.8, तो ये हो जाएगा 9.8 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 25। पहले कर लीजिए 9.8 डिवाइडेड बाई 2, तो 9.8 डिवाइडेड बाई 2 करके मेरे पास आंसर आ रहा है 4.9। होपफुली आपके पास भी यही आएगा। नहीं आए, कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे कमेंट्स में लिखिए, मैं आपको बताऊँगी क्या आपने गलती की है। तो 4.9 इंटू 25 विच इज़ 4.9 इंटू 25, कैलकुलेटर यूज़ करिए तो ये आ जाएगा h इज़ इक्वल्स टू, मेरे पास आंसर आ रहा है 122.5। हाइट का यूनिट होता है मीटर्स। स्टूडेंट्स, बहुत इजी क्वेश्चन है, जस्ट आपने इक्वेशंस ऑफ मोशंस को याद रखना है और फॉर्मूला अप्लाई करना है, और फॉर्मूला ध्यान से अप्लाई करना है। वैल्यूज़ देखिए कौन सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो है वो सूटेबल है फॉर्मूला हमारे क्वेश्चन के लिए। और आपने जैसे देखा ये पूरा क्वेश्चन अजम्पशन की बेस पे हुआ है। इसमें वैल्यू अगर आप देखें तो सिर्फ आपको 5 सेकेंड गिवन थी। आपके अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो आप बहुत इजी जो है क्वेश्चंस कर लेंगे। यहाँ हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर थे, हमने बहुत इजीली सबको सपोज करके कर लिया। जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं बच्चों ने रट्टा लगाए हुए होते हैं तो वो बिल्कुल इस तरह के क्वेश्चंस नहीं कर पाते। फाइनल वेलोसिटी क्या बनेगी, इनिशियल क्या बनेगी, ग्रेविटी क्या आएगी, 10 आएगी 9.8। तो मेक श्योर के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें, और कॉन्सेप्ट्स इसी तरह क्लियर होंगे कि आप मेरी लेक्चर फॉर्मूलाज लेक्चर नंबर 1 से लेकर आखिर तक देखें। न्यूमेरिकल पास्ट पेपर के बीच के स्किप नहीं करिएगा, सारे करेंगे तो वन बाय वन कंडीशंस क्लियर होती जाएंगी। तो मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर, आई डोंट नो व्हाट्स द क्वेश्चन नंबर, बट मूविंग टूवर्ड्स 2010, year 2010। Finally, our last question, which is question number 5 short of 2010, मतलब 10 years के हिसाब से हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। Okay, I am reading the question. Focus on question, please. Take a deep breath. 5. Question number 5 short. A car is moving with uniform acceleration, attains a speed of 36 km per hour. 36 km per hour in 2 minutes. Find the acceleration of the car. फिर देख लीजिए, फोकस कर लीजिए यहाँ
यूनिट कन्वर्जन है, किलोमीटर पर आवर जो है वो आपको गिवन है स्पीड का, जो कि आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना ज़रूरी होता है। मिनट को आपको सेकंड्स में करना ज़रूरी होता है, जो कि दोनों SI यूनिट हमारे ऑफिशियल यूनिट्स हैं। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द कार। पहले तो डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारी कार है, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ जो है मूव कर रही है। सही है जी। यहाँ से यहाँ तक ये मूव किया है इसने कार ने, और जो है ये जब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में ये कार है ये मूव कर रही है यहाँ तक। जब यहाँ से यहाँ तक 2 मिनट्स हो गए तो इसने 36 किलोमीटर आवर कवर कर लिए। ये स्पीड पे पहुंची, अटेन्स मतलब रीच की इसने यहाँ पर इसने रीच की 36 किलोमीटर पर आवर स्पीड इसने रीच की 2 मिनट्स में। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 2 मिनट्स हो गए, उन्होंने की 36 किलोमीटर पर आवर हमारी कार ने कवर की। अब हमें यहाँ से यहाँ तक इसकी जो एक्सेलरेशन है वो फाइंड करनी है। कार मूव कर रही थी स्टार्ट से जैसे, तो इसकी स्पीड हो गई स्टार्ट से इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास हो गई 0, और 2 मिनट्स पहुंचने तक में तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास इस तरह आ जाती है 36 किलोमीटर पर आवर, और एक्सेलरेशन हमें फाइंड करनी है। डेटा बना लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी, चेंजिंग द पेन कलर, इनिशियल वेलोसिटी, लास्ट क्वेश्चन है तो जल्दी ही करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी आ गई 0 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी स्टूडेंट्स आप लोगों के पास आ गई है, क्या गिवन है हमारे पास 36, पहले यूनिट ज़रूर लगाइएगा। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास आ रही है 36 किलोमीटर पर आवर। इसको यहीं के यहीं चेंज कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। 36 किलोमीटर पर आवर, 36 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 किलोमीटर। 1 किलोमीटर 1000 मीटर्स के इक्वल होता है पर आवर। आर कितना होता है 60। 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स, एंड 60 मिनट्स इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड। 60 इंटू 60 लिख लें, या फिर डायरेक्ट आर की बात हो रही है 1 आवर इंटू मिनट्स, नहीं तो डायरेक्ट 3600 लिख लें, या मैं इसको एक दफ़ा और जो है मल्टीप्लाई करा के लिख देती हूँ। नाउ यूज़ योर कैलकुलेटर और रफ कॉलम। तो मेरे पास यहाँ पर वैल्यू आ रही है फाइनल वेलोसिटी की 10, तो ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा जी, 2 मिनट्स टाइम आ गया 2 मिनट्स, तो सिंपली मिनट्स कन्वर्ट करेंगे 2 इंटू 60 सेकेंड, 60 सेकेंड में करेंगे 2 6 12, तो ये हो जाएगा 120 सेकेंड्स। सही है जी। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द कार। एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, क्वेश्चन मार्क। सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायर्ड वैल्यूज, अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन, हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। एक्सेलरेशन हमें फाइंड करनी है, हम सिंपली कन्वर्जन कर लिया है। हमने इससे पहले भी एक क्वेश्चन आई गेस 2016 के ईयर का था, कौन से ईयर का था, जिसमें हमने 108 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट किया था, और इस तरह उसमें टाइम को भी कन्वर्ट किया था 5 मिनट्स से। ये थोड़ा सा क्वेश्चन बिल्कुल सेम वही है, सिर्फ इसमें यहाँ इन्होंने वैल्यूज़ चेंज कर दी हैं, 36 किलोमीटर पर आवर कर दिए और 2 मिनट्स कर दिए। सिमिलरली अगर आप उस क्वेश्चन को याद करें तो ये उसी तरह होगा। खैर हम देखते हैं हमारे पास जो जो वैल्यूज़ हैं उसमें क्या हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन Vf इज इक्वल्स टू VI प्लस AT अप्लाई कर सकते हैं एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए। जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली हम ये फाइंड कर सकते हैं इससे। सो स्टूडेंट्स, सिंस करके हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है, विच इज सिंस Vf is equals to Vi plus AT, just put the values। Vf हमने फाइंड कर लिया था
मतलब कन्वर्जन कर लिया था तो 10 मीटर पर सेकेंड हो गया था। वेलोसिटी इनिशियल 0। एक्सेलरेशन तो हमें खुद फाइंड करनी है, तो सिंबल लिख देंगे एज इट इज़ इनटू टी। टी हमने कर लिया था फाइंड, मीन्स कन्वर्जन कर लिया था, तो हमारे पास आ गया था 120। जस्ट सिंपल 0 प्लस ए इंटू फिर 120 डायरेक्ट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 120 ए। एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। अच्छा, यहाँ ये 120 ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ इनके डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 120। कैलकुलेट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों के पास क्या आंसर है? अगर आपका 0.08 करके आंसर आ रहा है तो बिल्कुल परफेक्ट है। सो माय आंसर इज़ 0.0833 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज़ योर आंसर। फाइनली हमने एक्सेलरेशन फाइंड कर ली। सो दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर पास्ट पेपर 10 ईयर, मतलब हमने 10 ईयर्स कवर कर लिए आज, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। We have done ten years, which is 2000 from 2019 till 2010. Alhamdulillah, I am happy. I am very happy and glad. And I pray to Allah कि आप सब स्टूडेंट्स जो है बहुत अच्छे और बहुत ही अच्छे मार्क्स के साथ पास हो इंशाल्लाह। एंड जस्ट फॉलो द लेक्चर्स, एंड जो मैंने आपको कुछ बेसिक्स बताई हैं, कुछ प्रिकॉशंस बताई हैं कि इस तरह नहीं, इस तरह करना है। और बिलीव मी, फिज़िक्स जो है वो समझने की चीज़ नहीं, रट्टा नहीं लगाना, क्योंकि ज़रा सा भी एग्जामिनर ने ट्रिकी कर दिया, क्वेश्चन चेंज कर दी, हर दफ़ा ज़रूरी नहीं है वैल्यूज़ चेंज हो स्टूडेंट्स, ट्रिकी क्वेश्चंस भी आते हैं। तो बिल्कुल प्रिपेयर्ड रहना है हर तरीके से, क्योंकि वैसे भी कोविड की वजह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं चेंज हो गई हैं। और एज अ सिटीज़न, एज अ लॉयल स्टूडेंट, हमारा तो राइट है कि हम प्रॉपर एजुकेशन लें और नॉलेज जो है वो गेट करें। तो हमने जो है सिर्फ डिग्री के लिए पास नहीं होना, हमें अपनी नॉलेज कंप्लीट रखनी है। मीन्स सिर्फ हमें जो है ये बोर्ड के एग्ज़ाम्स नहीं पास करने, हमें जो है अपनी नॉलेज इंक्रीज़ करनी है। एंड बिलीव मी कि कि अगर आप जो है फ़िज़िक्स को अजम्पशन के साथ, प्रॉपर कॉन्सेप्ट्स के साथ पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल भी कोई इशू नहीं होगा पेपर में। कि अगर ज़रा सा भी ट्रिकी क्वेश्चन आ गया या कुछ और पूछ लिया रिलेटेड टू द चैप्टर, तो आप जो है कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो बेस्ट ऑफ लक।